नमस्कार आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे वो न्योलिथिक एज था, जो हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे, नवपाषाण काल। आज हम लोग का जर्नी शुरू होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। और इसमें पूछा जाने वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट्स के साथ साथ हम लोग वो भी कवर करते जाएंगे। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके अंतर्गत हमारा भारत का सबसे पुरातन सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आता है। सभ्यता क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग इसी में जानेंगे। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, इसी के अंतर्गत हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। ये प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड है क्या, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लिया जाए। कहता है दिस पीरियड हैज बोथ आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्स एंड स्क्रिप्ट इज आल्सो रिकॉर्ड। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ये वो काल है जिसमें कि हमारे पास क्या था, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुराना सामान वो मिला था, और दूसरा लिटरेरी सोर्स, इट मीन्स लिखा हुआ चीज, ये भी हम लोग को मिला था। किस चीज के रूप में? सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में। लेकिन अंतर क्या है प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का हम लोग को जो भी लिखा हुआ मिला था वो हम लोग पढ़ के समझ नहीं पाए हैं। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्या है, इसमें जो भी चीज लिखा गया है वो हम लोग पढ़कर समझ सकते हैं। मीन्स इसका लिपि जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही आता है। दूसरा पॉइंट कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये सभ्यता होता क्या है। इससे पहले हम लोग जानेंगे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ही ये सभ्यता अस्तित्व में था। कब तक? 1750 BC तक। अभी सभ्यता होता क्या है ना, सिविलाइजेशन क्या है? देखिए, जब किसी एक क्षेत्र में एक जन समूह द्वारा एक ही कल्चर यानी कि संस्कृति का पालन किया जाता है, इसी को सिविलाइजेशन या सभ्यता कहा जाता है। कि जब एक पूरा ग्रुप के द्वारा एक ही तरह का कल्चर, एक ही तरह का संस्कृति पालन किया जाता है, एक ही तरह के रीति रिवाजों को माना जाता है, इसी को सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये बड़े क्षेत्र में एक बड़ा समूह के द्वारा जब होता है ऐसा, तब इसको सभ्यता या सिविलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही आता है भारत की सबसे पुरातन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सिर्फ भारत ही नहीं, भारतीय जो महाद्वीप है, ये पूरा भारतीय महाद्वीप का सबसे पुरातन सभ्यता माना जाता है। दैट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये लिखिएगा नगरी सभ्यता, इट मीन्स टाउन का जो होता है, टाउन वगैरह सारा चीज इसमें देखने को मिलता था। ये नगर यानी कि शहरी वाला सभ्यता था। लिखिएगा अगला पॉइंट, फेमस फॉर टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ये नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली यानी कि नाली वगैरह के ये प्रसिद्ध था। इट मीन्स एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड सिस्टम था इन सब चीज़ों। इसके बाद जो है अगला पॉइंट लिखिएगा, द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन मेड ब्रॉन्ज बाय एडिंग टीन इन द कॉपर। इसी सभ्यता के लोग सबसे पहली बार किसमें, तांबा में टीन को मिलाकर एक नया एलॉय जिसको कहा जाता है मिश्र धातु यानी कि ब्रोंज यानी कि कांसा का जो है स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, निर्माण किया था। इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता
ये नाम से भी जान। अगला पॉइंट लिखिएगा, द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इज हड़प्पा। जो सबसे पहला साइट यानी कि स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इसीलिए अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। तो इंडस का ही 3 नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद वाला जो पॉइंट है देखिए, दिस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा, ये सभ्यता जो है भारत के उत्तरी यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत का ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है। किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में। ये जो हमारा ये देख रहे हैं नॉर्थ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये हमारा उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, यहाँ सबसे यहाँ पर एक जगह है आपका दैमाबाद, और इस जगह यहाँ पर एक सुतक गेंडोर है। तो इस तरह से जो है ये क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर सबसे उत्तरी हिस्सा है मांडा, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी यानी कि ईस्टर्न हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आलमगीरपुर एक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक दैमाबाद नाम करके एक स्थल मिला है, एक साइट मिला है। यहाँ पर भी सिंधु घाटी यहाँ तक फैला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर सुतक गेंडोर यहाँ तक फैला हुआ था। कुल मिला के ये अगर अच्छा से देखा जाए तो ये ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, दिस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इसमें एग्जिस्ट करता है। अगला देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगला पॉइंट कि इसका जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो क्या है, कौन सा स्थल वहां पर पाया गया है, मांडा नाम का स्थल। ये जम्मू कश्मीर में है और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि कोई ना कोई नदी के किनारे ही जो है सभ्यता का निर्माण होता था। वहाँ पर उनको रहने के लिए पानी, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी, ये सब मुहैया होता था। इसी कारण से वो नदी घाटी के किनारे ही लोग का जो है सभ्यता का निर्माण किया करते थे। जो इसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो आलमगीरपुर है, वहाँ ये जो है मतलब आलमगीरपुर साइट है, स्थल है, ये यूपी में एक मेरठ जिला है, वहीं पर जो है ये स्थल खुदाई में मिला है। ये हिंदन नदी के किनारे है। ठीक है, जो इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि जहाँ तक ये सिंधु घाटी फैला हुआ था, उसका सबसे निचला हिस्सा साउथर्न मोस्ट जो इसका पॉइंट है वो दैमाबाद एक स्थल मिला है। ये महाराष्ट्र में है और वहाँ पर जो है किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। अगला जो है सबसे इसका वेस्टर्न पॉइंट, सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है वो सुतक गेंडोर कहते हैं, यही स्थल मिला है। और ये कहाँ पर है, हमारा बलूचिस्तान में है और ये तास्क नदी के किनारे स्थित है। तो इसी तरह से यही फैलाव था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप लोग को यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करना चाहिए था कि देखिए यहाँ पर लिखा है इंडस वैली, यानी कि सिंधु नदी या इंडस नदी के किनारे वाला सभ्यता, ये लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन यहाँ है क्या, देखिए चेनाब नदी, हिंदन नदी, गोदावरी, तास्क नदी, ये तो बहुत सारे नदी के किनारे, बहुत सारे नदी घाटी के किनारे। तो इसका नाम इंडस वैली ही क्यों रहता है ना। इसी कारण से इसका नाम को कि इंडस के सिर्फ जो है निकट में तो नहीं मिला, तो अलग अलग नदी घाटी के जो है निकट में मिला। इसीलिए जो है इसका नाम परिवर्तन करके जो सबसे पहला साइट यानी कि सबसे पहला स्थल का खोज 1921 में यानी कि जो हड़प्पा हुआ है, उसी के नाम पर इसका नाम
हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, ताकि कोई भी विरोध ना कर सके कि ये जो सभ्यता है ये तो अलग अलग नदी घाटी के किनारे, चेनाब के, गोदावरी के इसके किनारे है, तो इसका नाम इंडस क्यों पड़ा। तो इतिहासकार जो है इस चीज से बचने के लिए, इतिहासकार नहीं, जो पुरातात्विक यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल के हेड हुआ करते थे, वो क्या किए, इसको जो है इंडस का नाम बदल के हड़प्पन कर दिए। हालांकि ये तीनों ही नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हम लोग जो इम्पोर्टेंट साइट्स, जो महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदारो, चान्होदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावाली और धोलावीरा। इन्हीं सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एक के बाद एक। चूंकि ये इम्पोर्टेंट जो 7 साइट है, 7 साइट्स हैं, इससे हर बार एसएससी, रेलवे, पीसीएस हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है। तो इन्हीं 7 को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो साइट्स है हड़प्पा, लिखिए, दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। इस स्थल का जो है, जो डिस्कवर किया गया, खोजा गया है, वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है 1921 में। तो एक कहानी है, सुनिए, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, स्थल कैसे मिलने लगा 1921 से, उतना पुराना स्थल 2500 साल पुराना। तो हुआ क्या कि 1853 में, आप सभी को भी याद होगा कि सबसे पहला ट्रेन मुंबई से थाने तक चला। इसी के बाद क्या हुआ कि पूरा देश में रेल क्रांति, ट्रेन का जो है हर जगह रेल पटरी बिछने का काम चालू हुआ। और रेल पटरी जब भी बिछता है तो एक समतल भूभाग पे बिछता है ना, तो इसी के चक्कर में जो ऊंचा ऊंचा टीला था उसको खुदाई का काम चालू हुआ और एक समतल भूभाग बनाने लगा। तो इसी में क्या हुआ कि जब लाहौर से कराची के बीच खुदाई चल रहा था, वहीं से हमारा ये सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा, वो वहाँ पर कुछ अवशेष वगैरह मिला, पुराना चीज मिला, तो उसको खुदाई के दौरान वहाँ पर एक पूरी जो है एक स्थल, एक जो वही नाम कहलाता है हड़प्पा साइट पूरा मिला। तो ये कहाँ पर है, लाहौर, कराची, ये पाकिस्तान में है। इसी कारण से हड़प्पा भी हमारा पाकिस्तान में है। और इसी के जस्ट सटे में मोहनजोदारो भी मिला है, एक हमारा लाहौर और एक कराची से मिला है। तो देखते हैं आगे, कहता है जो हड़प्पा साइट है इज फाउंड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये जो है प्रेजेंट डे हमारा पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो फॉर्मरली नोन एज माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो पहले माउंट गोमरी कहलाता था, अभी जो है हाल फिलहाल में रिसेंटली उसको साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको बदला गया है। तो यहीं पर हमारा जो है हड़प्पा साइट निवास करता है, स्थित। अगला पॉइंट देखते हैं, लिखिएगा, जो सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग जो कि हड़प्पा से मिला है, वो एक 12 कक्षों का अन्नागार, कहने का मतलब एक 12 चेम्बर वाला ग्रेन यार्ड, एक जो है जहाँ पर ग्रेनरी बोलते हैं ना, अन्न वगैरह रखा जाता है, अनाज जमा करके, ताकि फ्लड वगैरह आ गया, कुछ हो गया तो उस समय उसका निकाल के इस्तेमाल किया जाए। तो एक यही बड़ा सा एक 12 चेम्बर वाला, उसमें 12 चेम्बर बना हुआ था, वो अन्नागार मिला है। सबसे बड़ा बिगेस्ट बिल्डिंग माना जाता है ये हड़प्पा सभ्यता का। जो इस समय क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती थी वो गेहूं और जौ, व्हीट और बार्ली हुआ करता था। यहीं से हड़प्पा से ही एक R37 समाधि 37 नाम का एक कब्र मिला है। अब ये R37 क्यों नाम रखा गया, इस पर भी एक कहानी है कि वहां पर जो है 57 स्केलेटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से कि 37 स्केलेटन का ही जो है रिसर्च हो पाया। बाकी जो 20 स्केलेटन था वो बहुत ज्यादा गल गया था, उसका जो है रिसर्च नहीं हो पाया। इसी कारण से इसका जो R37 का ही जो है क्या हुआ, रिसर्च हो पाया। इसीलिए इसका नाम R37 या समाधि 37 के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से ही हम लोग को स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी
यानी कि उर्वरकता की देवी का जो है एक मूर्ति मिला है। इसमें है क्या कि एक देवी के जो गर्भ से जो है एक पौधा निकला हुआ जो है दिखाया गया है, एक वृक्ष निकलता हुआ, इसीलिए इसको स्टेचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ये भी हम लोग को हड़प्पा से ही देखने को मिला है। ब्रॉन्ज बुलॉक कार्ट, एक जो है ब्रॉन्ज का कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी, ये अभी हम लोग को हड़प्पा से ही मिला है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज बुलॉक कार्ट किस स्थल से, किस साइट से मिला है। इसके बाद इमेज ऑफ फिशरमैन, एक मछुआरे का चित्र, एक शंख का बना बैल भी मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ चीज। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो का बारी आता है। सेकेंड साइट है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइट। लिखिएगा, दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी इन 1922। 1922 में ये जो है राखल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी के द्वारा इस स्थल का खोज किया गया था। ये जो है अभी इट इज लोकेटेड एट प्रेजेंट डे लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मौजूद है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि इसमें ये नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक, इसका जो सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग है, अगला पॉइंट, बिगेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम मोहनजोदारो का जो सबसे बड़ा इमारत देखने को मिला है, ये भी एक जो है बड़ा ग्रेनरी ही था, एक ग्रैंडयार्ड यानी कि एक विशाल अन्नागार ही था, अन्न रखने का जगह ही था। भले ही याद रखिएगा कि हड़प्पा से जो है जो मिला है वो 12 कक्षों वाला मिला है अन्नागार, सबसे बड़ा बिल्डिंग, और जो मोहनजोदारो से है वहाँ का भी एक बड़ा बिल्डिंग जो है सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग वो अन्नागार ही है, लेकिन एक बड़ा अन्नागार है, बस इतना ही याद रखना है। इसमें कोई कक्ष वगैरह नहीं मिला है, बस एक ही रूम टाइप का, बड़ा टाइप का था। मोहनजोदारो के अगला पॉइंट लिखिए कि जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग, जो प्रसिद्ध बिल्डिंग कहते हैं, उसमें अ ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार मिला है, स्नान करने का जगह मिला है। ये एसएससी, सीआरपीएफ और एएसआई 2017 में पूछा हुआ रिसेंट क्वेश्चन है। इस ग्रेट बाथ में क्या था कि एक जो है एक रेक्टेंगुलर जो है एक बाथ बना हुआ था, मतलब ईंट का पोखर टाइप का। इसके जो है साउथ और नॉर्थ दोनों साइड से सीढ़ियां बना हुआ था ताकि उसमें आसानी से पूल टाइप में उतर सके। जो वस्त्र बदलने के लिए जो है कुछ रूम टाइप का भी इसमें बना हुआ था। जो पानी आने का था वो बगल का एक कुआं से जो है इसमें पानी आया करता था, और निकासी के लिए भी इसमें एक बहुत ही अच्छा, यानी कि इसको बाहर निकालने के लिए पानी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। तो यही था हमारा ग्रेट बाथ का कहानी, विशाल स्नानागार का कहानी। इसके बाद जो है अगला पॉइंट, मोहनजोदारो से ही जो स्टेचू ऑफ नटराज है, नटराज की मूर्ति, ये भी मोहनजोदारो से हम लोग को मिला है। स्टेचू ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जी का जो है मूर्ति मिला है। ये पशुपतिनाथ जी से ये पता चलता है उस समय शिव भगवान का कहीं ना कहीं पूजा होता था। इसके बाद स्टेचू ऑफ अ प्रिस्ट किंग, पुरोहित राजा का भी जो है मूर्ति मिला है। स्टेचू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की सनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांस करता हुआ एक गर्ल है जो कि ब्रॉन्ज कांसा का बना हुआ है। ये भी स्टेचू मोहनजोदारो से देखने को मिला है। एक स्वास्तिक सिंबल जो आज भी देखते हैं ना, स्वास्तिक सिंबल, कोई भी अगर धर्म वगैरह का कार्य होता है वहाँ पर स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये भी हम लोग को मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। मतलब ये आज का नहीं, ये बहुत ही पुराने हमारे सभ्यता से चले आ रहा है और आज भी हमारे बीच मौजूद है। बहुत ही हम लोग लकी महसूस करना चाहिए सब जान के। बिल्डिंग ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज का बिल्डिंग भी है वहाँ पर बना हुआ मोहनजोदड़ो में। बेक्ड ब्रिक हाउस, यानी कि यहाँ जो भी हाउस बनता था वो पका हुआ ईंट का बना है। अच्छी तरह से एक टाउन प्लानिंग के लिए तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही प्रसिद्ध है, तो एफिशिएंट टाउन प्लानिंग के लिए उसमें भी मोहनजोदड़ो थोड़ा
ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑल हाउसेस आर इन अ ग्रिड पैटर्न, कहने का मतलब हर एक जो घर था वो एक घर दूसरे घर का 90 डिग्री में बिल्कुल लाया करता था। हर एक रोड जो है वो 90 डिग्री का पर कटा हुआ होता था। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा साइट चानहुदारो चनहुदरो। दिस वाज द, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज द ओनली रूरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बस एकमात्र एक ऐसा साइट था जो कि ग्रामीण सभ्यता था, रूरल साइट था, है ना, ग्रामीण यानी कि गांव परिवेश वाला जो है जगह था। अब गांव क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां पर कच्ची ईंट देखने को मिला है, यानी कि जो पकाया हुआ ईंट नहीं होता है, ब्रिक नहीं होता है वो, और साथ में वो कैसा था, सर्कुलर शेप का था। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है एक ग्रामीण स्थल, ठीक है, चनहुदड़ो को। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से अगला पॉइंट लिखिएगा, सिलेंड्रिकल सिल्स, बेलनाकार मुहर मिला है। यहाँ से एविडेंस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब एक हम लोग क्वेश्चन बोर्ड करेंगे इस चैप्टर का तो वहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा कि बैंगल्स और लिपस्टिक किस सिंधु घाटी सभ्यता का जो है साइट स्थल में मिला है। तो यही चनहुदड़ो हमारा उत्तर है। एक और लिखिए, ए पिक्चर ऑफ अ कैट चेस्ड बाय अ डॉग, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, वो भी एक पिक्चर हम लोग को मिला है चनहुदड़ो से। अगला पॉइंट लोथल आता है। ये लोथल स्थल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ये पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा कि इट इज लोकेटेड एट गुजरात। आज का जो प्रेजेंट गुजरात है वहीं पर ये लोकेटेड है। कहता है लोथल वाज द डॉकयार्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लोथल जो है एक बंदरगाह था, है ना, एक बंदरगाह था जहाँ पर कि नाव आया करता था। वहाँ से जो है नाव से जाने का काम हो या अनाज पहुँचाने का काम हो, ये किया जाता था। तो ये कहाँ है, पूछता है, ये गुजरात में है। और कौन सा साइट है जो कि एक बंदरगाह के रूप में माना जाता है किस समय का, सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये डॉकयार्ड, ये भी एकमात्र है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई बंदरगाह के रूप में स्थल नहीं मिला है। ठीक है, एसएससी CHSL 2016, 14, 17 और भी 2-3 था, नहीं लिखे हैं इसमें, वो पूछा गया है। इट वॉज अ कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये वाणिज्यिक राजधानी हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से करेंसी ऑफ पर्सिया भी मिला है, क्योंकि जब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो है पर्सिया कहाँ से, किस स्थल से पर्सिया का करेंसी मिला है, तो ये लोथल से मिला है। क्योंकि जब व्यापारी होता था तो लेन देन होता होगा पर्सिया वगैरह से, तो इसीलिए वहाँ से करेंसी ऑफ पर्सिया हम लोग को देखने को मिला। सामान वगैरह ले आने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया करता होगा। एविडेंस ऑफ हॉर्स का भी, घोड़े का भी वहाँ से हम लोग को एविडेंस देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, लोथल से ही हम लोग को मम्मी, वो जो डेड बॉडी में जो कपड़ा वगैरह लपेट के जो पुराना परंपरा है बॉडी को बहुत दिन तक रखने का, मम्मी कहलाता है, तो वहाँ से ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये तो हिट क्वेश्चन जो इसके बाद वाला पॉइंट है, अ कपल ऑफ ब्यूरियल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ब्यूरियल ऑफ कपल लिखना था, यानी कि एक जोड़े का जो है, एक जुगल जोड़ी का जो है कब्र देखने को किस स्थल से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा लिखिएगा, अ ब्यूरियल ऑफ कपल इज फाउंड फ्रॉम वेस्ट प्लेस, यानी कि एक जुगल जोड़ी का एक जो है कब्र कहाँ से देखने को मिला है? तो ये लोथल साइड से देखने को मिला है। कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, चूंकि टाइपिंग का काम थोड़ा टेरियस है, बहुत ही मेहनत लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, करेंसी ऑफ पर्सिया इज फाउंड फ्रॉम लोथल। बोले ना, ये पूछा वाला क्वेश्चन है, ये एसएससी CHSL टायर 1 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कालीबंगा, ये भी साइट जो है महत्वपूर्ण स्थलों में, महत्वपूर्ण साइट में एक है। यहाँ से प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अग्निकुंड, फायर पिट्स जिसको बोलते हैं, वो कालीबंगा से देखने को मिला है। अब ये जो फायर पिट्स, जो अग्निकुंड था,
ये कोई हवन वगैरह का है, किस चीज़ का ये पता नहीं चला है। हो सकता है जानवर वगैरह पकाने के लिए, किस चीज़ के लिए किया गया है नहीं जाना गया, लेकिन फायर पिट्स देखने को मिला है। बैंगल्ड ऑफ ब्लैक सॉइल, ये काली मिट्टी का जो है चूड़ी, यहीं से कालीबंगा से देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज़ फेमस फॉर पोट्री, जो बर्तन वगैरह है, मिट्टी का बर्तन, इसका बर्तन, तो इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। कौन? कालीबंगा। अगला पॉइंट आता है बनावाली, एक नया साइट है बनावाली। लिखिएगा बनापाली से हम लोगों को क्या मिलता है? टेराकोटा ऑफ प्लग इज फाउंड। जो प्लग होता है देख रहे होंगे आप लोग फिगर में भी, जो जिसे जोताई किया जाता है, तो इसका जो है टेराकोटा है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी का जो पका हुआ बर्तन होता है, उसी को टेराकोटा कहते हैं। तो ये हम लोग को देखने को मिला है कहाँ से? बनावाली साइट से। एसएससी जूनियर सिविल इंजीनियर, जो कि वो भी कंडक्ट हमारा एसएससी कराता है, तो वो 2018 में आया है। एविडेंस ऑफ मस्टर्ड, सेसम सीड्स, सरसों और तिल का साक्ष्य भी देखने को हम लोग को मिलता है बनावाली से। इसी के जस्ट बाद या थोड़ा दिन के बाद हो सके तो प्लेलिस्ट में देखिएगा कि एक प्रीवियस ईयर बोर्ड करके हम बनाएंगे, जिसमें कि इसी का नहीं बल्कि अलग अलग एग्जाम का भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, जो इस चीज का है, उसको हम यहाँ पर कैटेगराइज करके सारा क्वेश्चन डाल देंगे। इससे आपको टॉपिक और टॉपिक के बाद जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में मदद मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट एक और आता है धोलावीरा, है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बोले कि ये हाल फिलहाल में देखने को मिला है, सबसे नया है। कहता है दिस साइट इज फाउंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये भी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक लोथल भी गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात से ही देखने को मिला है। इसको जो खोजने वाला, जो डिस्कवर करने वाला, इससे पहले भी एक कोई इसको खोजा था, लेकिन जो है उसको कंसिडरेशन में नहीं लाया गया। जो सबसे बाद में जो एक ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसके चीफ शायद कुछ थे इसके, जगतपति जोशी, है ना, जगतपति जोशी नाम था इनका। इन्हीं के द्वारा धोलावीरा का जो है खोज किया गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ धोलावीरा इज ऑफ द फॉलोइंग, कि धोलावीरा का जो स्थल है इसका एक खासियत को बताएं, जिसमें से कि बहुत सारा ऑप्शन था, टाउन प्लानिंग, उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, ऐसा करके बहुत सारा ऑप्शन था। उसमें एक ऑप्शन था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का संरक्षण के लिए। ये जो है यही इसका आंसर है कि पानी का संरक्षण के लिए धोलावीरा जाना जाता है। देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ धोलावीरा इज द सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। पानी को संरक्षण करने का, बचाने का एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर जो है सिस्टम तैयार किया गया था। किस चीज का? ऑफ चैनल्स, नहर का, रिजर्वॉयर जहाँ पर पानी जमा करके रखा जाता है, उसका। कहा जाता है द अर्लीस्ट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे पुरातनतम यही माना जाता है, यही पानी को बचाने का एक सिस्टम माना जाता है कि पहले विश्व में सबसे पुराना समय में बस यही एक साइट पर ऐसा काम किया गया था। बिल्ट कंप्लीटली ऑफ स्टोन, और ये जो सिस्टम, ये जो नहर बनाया गया था, ये पूरी तरह से स्टोन का बना हुआ होता था, ताकि पानी किसी भी तरह से प्रदूषित ना हो, पानी ज्यों का त्यों ही रह जाए। ये SSC CGL 2017 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। धोलावीरा इसका यूनिक फीचर्स क्या है? तो ये पानी संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। अगला आता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसका अंत या खात्मा कैसे हुआ। तो अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग मानना है कि कोई कहता है कि मलेरिया से खत्म हो गया, कोई कुछ से कुछ, तो अलग अलग जो रीजन है, जो अलग अलग हिस्टोरियंस दिए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। कुछ हिस्टोरियन का, पहला पॉइंट लिखिएगा, कुछ हिस्टोरियन का कहना था कि इस सिविलाइजेशन का अंत नॉर्थ वेस्टर्न देशों से आयात समाप्त होने के कारण हुआ था। ठीक है, कि जो
उत्तर पश्चिमी देश था वहाँ से जो है आयात आना बंद हो गया, इंपोर्ट आना बंद हो गया, जिसके कारण कि क्या हुआ, सिविलाइजेशन खत्म हो गया। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण, यानी कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो बदलने के कारण अचानक हो सकता है कुछ बदल गया होगा, जिसके कारण कि इस जो सभ्यता का जो है खात्मा हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था मलेरिया फैलने के कारण हुआ है खत्म। कुछ का जो सब कहना था कि फ्लड के कारण, है ना, जो बाढ़ है इसके कारण। पर शायद यही शायद सही भी मोस्ट पॉसिबल आंसर है कि फ्लड आने के कारण ही ये हमारा ये जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि 1500 बीसी में आर्यंस का भारत आना और इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन्हीं के द्वारा अंत करके एक नया सभ्यता, वैदिक सभ्यता का शुरुआत किया गया। मतलब जो है कुछ का ऐसा मानना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करने वाला आर्यंस है, जो कि 1500 बीसी में भारत आया था और वो इस सभ्यता का अंत करके एक वैदिक सभ्यता का जो है शुरुआत किया। तो यहीं तक था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जहाँ पर अंत किए, यानी कि वैदिक सभ्यता का आर्यंस के द्वारा शुरुआत, तो इसके बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे, जहाँ से कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। और वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, क्योंकि उससे भी सवाल आता है एसएससी, रेलवे, जितने भी स्टेट्स एग्जाम में सभी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर अगर करना है तो शेयर कीजिए, और आपके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइबर से हो सकता है कि कुछ बदल सके, किसी का हेल्प हो सके। तो ये है हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर खत्म हुआ। अब एक झलक दिखा देते हैं जो हमारा नया टॉपिक है, वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यंस का आना। यहीं से हमारा शुरू होगा वैदिक सिविलाइजेशन। फिर वैदिक सिविलाइजेशन का जो दो हिस्सा है, अर्ली वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं उसको, अर्ली वैदिक पीरियड को, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, यजुर्वेद दिखाया, सामवेद दिखाया, अथर्ववेद दिखाया, ये सब जानकारी जो है हम लोग अगले वीडियो में पूरी बढ़िया तरह से देखेंगे। वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए धन्यवाद, शुक्रिया।